यही द्रौपदी ने खून से अपने बाल धोए थे। तो भाई साहब का हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग दिल्ली से निकल गए हैं कुरुक्षेत्रा के लिए और गाड़ी में हमने बढ़िया सा बेड बना लिया है। मम्मी को बैठना था और बच्चों को लेटना था, तो दोनों का जुगाड़ अच्छे से हो गया है। बैठ भी गए हैं और लेट भी गए हैं। तो हम लोग कुरुक्षेत्रा पहुंच गए हैं और आते ही हमने सबसे पहले धर्मशाला में चेक इन किया। हमने बैरागी धर्मशाला में रूम ले लिया है और यहाँ पर हमें 700 रुपये का AC रूम मिल गया। धर्मशाला काफ़ी बड़ी और स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा रूम भी हैं इसमें, छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है और गाड़ी पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। तो ये है हमारा रूम, AC रूम है, डबल बेड दिया हुआ है, साथ में एक चारपाई है, AC है, अटैच लैट्रिन बाथरूम दिए हुए हैं, काफ़ी साफ़ सुथरे। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं ब्रह्म सरोवर देखने के लिए। गाड़ी पार्क कर ली हमने, यहीं पे स्पेस है काफ़ी पार्किंग का, और आप चाहो तो रिक्शा वगैरह से भी आ सकते हो। तो धर्मशाला से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था ये। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच मंदिर है सर्वेश्वर महादेव का, वहां आकर आप दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि यहीं से ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि की रचना करी थी, यही वो जगह है और यही वो मंदिर है। और ये ब्रह्म सरोवर जो है, यही इसीलिए ये ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी के नाम पर है। और महाभारत के आखिरी दिन जब दुर्योधन छुप गए थे कि युद्ध ना करना पड़े, तो वो इसी ब्रह्म सरोवर में आकर छुप गए थे। तो चलिए सबसे पहले सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करने मंदिर में अंदर चलते हैं, उसके बाद यहाँ की ब्रह्मा जी ने खुद इस शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की थी। वो यहीं पे पूजा किया करते थे और महाभारत के टाइम पर दिन में ये मंदिर लड़ाइयाँ करते हुए गिर जाता था और रात में पुनः इसका खुद ब खुद निर्माण हो जाता था, तो सुबह ये मंदिर वैसा का वैसा मिलता था। सरोवर में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ की पवित्रता बढ़ जाती है और हर साल नवंबर के लास्ट वीक से लेकर दिसंबर की स्टार्टिंग तक गीता जयंती समारोह आयोजित होता है। तो वहाँ पर हज़ारों दीपदान किए जाते हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है। सूर्य ग्रहण के दिन लाखों लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं और पापों को नष्ट करते हैं। अभी भी काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे, तो आप अगर कभी आओ और स्नान करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम स्नान नहीं कर पाए, इसलिए हमने ऐसे ही आशीर्वाद लिया, छींटे लिए थोड़े से और अपने आप को पवित्र किया। तो अब आगे चलते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र घूमना है तो हमने रिक्शा हायर कर ली है 500 रुपीज़ में। और सबसे पहले ये हमें सरोवर के सारे घाट दिखाएंगे, सरोवर के चारों तरफ से हमें लेके जाएंगे। सरोवर के चारों तरफ घाट बनाए हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और हर जगह महाभारत में जितने भी पात्र थे उनकी कहानियाँ दिखाई हुई हैं, स्टैचू बनाए हुए हैं और नीचे उनकी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो आप चाहो तो वो कहानियाँ यहाँ पढ़ भी सकते हो। तो अभी हम लोग आ गए हैं अर्जुन रथ देखने। रियल वाला रथ तो युद्ध में खत्म हो गया था, तो ये हूबहू स्टैचू बनाया हुआ है। ऊपर हनुमान जी बैठे हैं और कृष्णा सारथी बन के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का। उसके बाद हम लोग आ गए हैं श्याम जी दरबार देखने। शीश का दान देने के बाद इनका शीश यहाँ पर लाया गया था, रखा गया था और यहाँ से श्याम जी ने पूरी महाभारत देखी थी। और यहीं नीचे प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप है, यानी यहाँ पर एक कुआं है और यहाँ पर पहले द्रौपदी स्नान किया करती थी डेली, इसी कुएं से पानी निकालकर। तो चलिए नीचे चल के देखते हैं ये कैसा है। मंदिर के अंदर से ही द्रौपदी कूप तक जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊंची ऊंची। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि द्रौपदी ने जब दुशासन के खून से अपने बाल रंगे थे, पांचाली ने जब महाभारत के बाद उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि उसके खून से अपने बाल धोऊंगी, तो जब उसने बाल रंगे थे खून से, उसके बाद यहीं पर आकर द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे इसी कुएं से। मंदिर के बाहर पाषाण प्रसंग है, यानी कि संजय और धृतराष्ट्र की जो वार्तालाप थी उसको मूर्ति कला से दिखाया हुआ है। जो संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध में देख रहे थे और वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो एक ही मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ऐरावत हाथी है और उसके ऊपर संदूक में एक गोटी को बंद कर दिया है, जो उन्होंने चौपड़ वगैरह खेला था उसकी, और उसके ऊपर है शंख। तो इस पे ताला लगा रखा है कि अब दोबारा इसको ना खोला जा सकता है और ना ही कोई खेलेगा और ना ही ऐसा कभी दोबारा भविष्य में हो पाएगा जो अब ये महाभारत हुई थी। तो पूरे गार्डन में मूर्ति कला से ये दिखाया हुआ है, उनकी बातें बताई हुई हैं और साइड में उनके बारे में लिखा हुआ है कि ये मूर्ति है, ये क्या बता रही है, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहीं पे ये एक बरगद का पेड़ खड़ा है। 110 साल से इसको प्राणवायु देवता माना जाता है, क्योंकि 110 साल से हमारी सेवा कर रहा है, हमें शुद्ध वायु दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम जहाँ जा रहे हैं ये है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसको गीता जन्म स्थली भी बोला जाता है। यहीं पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये प्राचीन शिव मंदिर है।
आज जहाँ ये रथ का स्टैच्यू बनाया हुआ है ठीक यहीं पर गीता का उपदेश दिया गया था। और साइड में खड़ा ये अजर अमर अक्षयवट आप जो देख रहे हो, ये उस बात का साक्षी है, उन सब बातों का जो यहाँ पर घटित हुई थी, क्योंकि इसने ये सारी बातें सुनी थी और ये भी साथ साथ अमर हो गया था। थोड़ा सा आगे चलते ही आपको विराट रूप के दर्शन देखने को मिलेंगे। जब अर्जुन किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे, कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप उन्हें दिखाया था, दर्शन दिए थे यहाँ पर ही। और ये स्टैचू बनाया हुआ है। तो ये गाइड साहब मिले हमें जो स्टोरी बता रहे हैं हमें यहाँ की सारी, तो चलो इनसे थोड़ा सा सुन लेते हैं। जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी आपने दर्शन किए होंगे उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया। फिर उन्होंने कह दिया भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। का युद्ध लड़ा गया। ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद वो एक ही सवाल करता है कि हमको वो लाल मिट्टी को बताइए कि किधर है। क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप से अर्जुन को दर्शन भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। मंत्र बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या प्रभु नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं श्री बद्रीनारायण मंदिर। शिक्षा वाले ने बताया कि काफ़ी सुंदर और खूबसूरत मंदिर है, जाके देखिए। तो हम यहाँ अंदर आए और यहाँ पे जितने भी कैलाश हैं वो चारों कैलाश दिखा रखे थे इन्होंने। 2 मिनट वीडियो को एक बार पॉज करके ये ज़रूर पढ़ना, ये बातें मैंने स्पेशली कैप्चर करी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो एक बार पढ़ना ज़रूर। बाहर से ये मंदिर कुछ ऐसा है, तो ये कुछ यहाँ का महाभारत से जुड़ा हुआ मंदिर नहीं है, इसकी कोई स्टोरी नहीं है कि महाभारत से जुड़ी हुई कोई स्टोरी होगी इसकी, ये ऐसे ही बनाया हुआ है और यहाँ पे शायद बच्चे सीखने के लिए आते हैं। तो उसके बाद हम वापस अपने रिक्शा में बैठे और नेक्स्ट हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ। तो ये जो मंदिर बन रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल बन रहा है। आज तक इससे बड़ा टेम्पल कहीं भी नहीं बना है, ये पहला ऐसा मंदिर होगा जो रथ के टाइप में बनाया हुआ है। आगे 4 घोड़े बना रखे हैं, जैसे अर्जुन का रथ था उसी तरीके से इन्होंने बना रखा है। और इनका मानना है कि ये सबसे बड़ा, पूरे संसार का सबसे बड़ा टेम्पल बनने जा रहा है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कितना काम हो चुका है। और अभी तो कंस्ट्रक्शन बाहर से बना है, बस अंदर से तो कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट हो रखा है। कुछ खास दिखाई नहीं था, कुछ देखने वाला भी नहीं था, तो बस यही सब अभी चल रहा था। मज़दूर वगैरह अपने काम कर रहे थे।
तो नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो मे बी बन चुका होगा, तब देखेंगे। इस मंदिर में क्या क्या होने वाला है, गोविंदराज रेस्टोरेंट होने वाले हैं, 2 विशाल बैंकेट हॉल बनेंगे इसमें, और ऑडिटोरियम बनेगा, 90 कमरों का अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह बनेगा, सुंदर मंदिर कक्ष होंगे, 28 फीट ऊंचाई के 4 घोड़े बने हुए हैं ये। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट, जो आज तक सिर्फ टीवी में, महाभारत में देखते आ रहे थे, स्टोरीज़ में सुनते आ रहे थे, आज हम ये देखने आ गए हैं और ये पॉइंट देखने का मेरा बड़ा मन था। ये वही जगह है जहाँ अर्जुन ने तीर मारकर भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। ये देखिए स्टैचू पूरा बनाया हुआ है और इसी जगह इन्होंने यहाँ तीर मार के, ये गंगा नदी, यहाँ पे गंगा निकली थी और सीधा उनके मुंह में पानी गया था। भीष्म पितामह की सैया जहाँ है, तो एज इट इज़ सब कुछ ऐसा का ऐसा दिखा रखा है ताकि वो चीज़ें याद रहें, क्योंकि वही पुरानी चीज़ें वैसी की वैसी नहीं रह सकती। इतने सालों साल मंदिर बनाए गए हैं ताकि लोगों को स्टोरीज़ बताई जा सकें और इनका ख्याल रखा जा सके चीज़ों का। तो मंदिर अंदर बनाया हुआ है, बाहर स्टैचू था और जहाँ पे गंगा नदी निकली थी वो सब कुंड बना रखा था। उसके बाद आप अंदर आएंगे तो अंदर प्रॉपर मंदिर बनाया हुआ है दर्शन करने के लिए। ये भीष्म पितामह की सैया बनाई हुई है, 5 पांडव खड़े हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं ऊपर, कौन कहाँ पे खड़ा है। बीच में अर्जुन खड़े हैं और लास्ट में द्रौपदी खड़ी हैं और इधर खड़े हैं श्री कृष्ण भगवान जी हाथ में चक्र लेकर, और सिर के पास में खड़ी हैं गंगा मैया, और जो ब्लू कलर से वो पाइप दिखा रखा है वो दर्शा रहा है कि मुँह में पानी जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना पूरा कुरुक्षेत्र का ट्रिप कंप्लीट किया। बाहर छोटी सी मार्केट लगी हुई है गवर्नमेंट की, यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हो। लास्ट अगर आप चाहो तो म्यूज़ियम भी बना हुआ है काफ़ी अच्छा, वो भी आप देख सकते हो, हम वो नहीं देख के आए। और उसके बाद अगर खाने की बात करें तो ये 3 ढाबे लगातार थे बैरागी धर्मशाला से 10 मिनट की दूरी पर, जहाँ पर 80, 100, 150, 200 रुपये में आपको अलग अलग तरीके की थाली मिल जाएगी और पेट भर खाना होगा। तो अभी हम वापस आए हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो बजट की अगर बात करें तो 3 घंटे में हम दिल्ली से कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे। 1000 से 1200 की हमारी CNG लगी थी, 700 में हमने रूम लिया था और 500 रुपये का रिक्शा लिया जिसने हमें पूरा कुरुक्षेत्र घुमाया। अगर कुछ बताना भूल गई हूँ तो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर मिलना है इंडिया के किसी ऐसे कोने में जहाँ दिल रुक जाए। लास्ट में हमने गोलगप्पे ट्राई किए और वापस अपने घर आए।